हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्या दिख रहा है ये स्क्रीन पे? ओके, यहाँ ऑल इन वन फार्मेसी मल्टी सर्विस सेंटर इलेक्ट्रिक शॉप। बेसिकली हम बात करने वाले हैं पीओएस की, पॉइंट टू सेलिंग सिस्टम के बारे में। तो ये एक ऐसा पीओएस के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे आपको आप फार्मेसी भी आइटम सेल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के भी। रीज़न देखिए क्या होता है, कोई भी पीओएस होता है वो डिज़ाइन अलग पर्पज़ से होता है। सपोज मुझे फार्मेसी वाला चाहिए तो मैं इसके फार्मेसी करता हूँ, प्लस इसमें प्रीमियम एडॉन्स भी हैं लाइक सेस बेस। आप इसको मल्टीपल लोगों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के साथ है, जो भी ऑर्डर वर्डप्रेस पे आए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास कम हो जाएंगे। तो बहुत सारे आपको एचआरएम का ऑप्शन भी मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल मिलता है, रिपेयरिंग मॉडल मिलता है, बहुत कुछ है सीआरएम है, सब कुछ है सीआरएम, नॉट सॉरी पीओएस में। तो हम फार्मेसी से लॉगिन करके देखते हैं, कोई भी लॉगिन कर सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का कुछ पीओएस का इंटरफेस आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पीओएस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे पीओएस चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इसे वर्क कैसे करना है, कैसे आप स्कैन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बैजेस पे गया, ठीक है। और सॉरी हाँ, यहाँ पे नहीं, ऑल कैटेगरी में चले जाते हैं, दवाई पे क्लिक किया, अभी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो डेमो मॉडल है इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। कोई डिस्काउंट देना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ गई, क्योंकि ये फार्मेसी का अपन बनाया हुआ था, इसमें एक्सपायरी डेट कंपलसरी है, दवा तो एक्सपायर होगी, ठीक है। हमने कहा ठीक है सही है, कैश पे हमने पेमेंट किया, हमारा बिल हो गया, यहाँ पे हमारी प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम कैसे सेटअप कर सकते हैं? ओके, ये तो हम किसी से भी कर सकते हैं, सब बहुत कुछ एडवांस है भाई, बहुत कुछ। क्या होता है, आपके पास मल्टीपल सपोज स्टोर हैं, मल्टीपल फार्मेसीज हैं, आप हर किसी के लिए अलग अलग पीओ सेटअप करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसके अंदर सिंगल के अंदर ही आप मल्टीपल डिफरेंट लोकेशन के आप सेटअप कर सकते हैं, सब कुछ एक जगह से मॉनिटर कर सकते हैं। मल्टीपल वेयर हाउस हो सकते हैं, इधर से माल उधर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मल्टीपल बिजनेस भी हो सकते हैं, आपके पास एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आपके पास एक फार्मेसी का बिजनेस है, आपके पास एक जनरल स्टोर का बिजनेस है, वो सब भी कर सकते हैं। तो भाई क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है अल्टीमेट पीओएस। नाम से ही है, बेस्ट ईआरपी स्टॉक मैनेजमेंट पॉइंट टू सेलिंग एंड इनवॉइस एप्लीकेशन। सेल देखिए 7,000 से ज़्यादा की सेल है, ठीक है। सब कुछ है इसमें, सब कुछ, ठीक है। थोड़ा इंटरफेस पुराना टाइप का लगता है बट एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये स्क्रिप्ट चाहिए। कहाँ से मिलेगी भाई? नीचे दिए गए लिंक से मिलेगी, बेस्ट प्राइस में, ठीक है। इफ़ यू वांट बाय एक्सपेंसिव वन देन ऑफ कोर्स यू हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें होस्टिंग। तो होस्टिंग के लिए रिकमेंड कौन सा है? होस्टिंगर, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे होस्टिंग मिलेगी, और नीचे एक दिए गए लिंक से लेने में आपको 80 to 90% डिस्काउंट टोटल वैल्यू पड़ जाएगा 20, हाँ, जब आप 1 साल का प्लान लेंगे तो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड, अब हम चलते हैं फाइल मैनेजर में। हमने होस्टिंग ले ली, हमने पास स्क्रिप्ट आ गई। अब क्या करना है, हमें स्क्रिप्ट अपलोड भी तो करनी है। तो जल्दी से जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कोड है, ये रही स्क्रिप्ट। तो हम जाएंगे अपने सब डोमेन में जो हमने डेमो 1 नाम से बना रखा है, यहाँ पे छू मंत्र वाले कोड को यहाँ पे डाल देंगे। जब तक कोड हो रहा है, अब पीओएस का हमें कोई काम नहीं, इसको यहाँ पर ट्रैक कर देते हैं। डाटाबेस में जाएंगे, डाटाबेस बनाएंगे। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा, एक दो सब्सक्राइब करने में पेमेंट नहीं लगता अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना ये डाटाबेस भी बना लिया, कुछ टाइम लगेगा, हमारा कोड भी अपलोड। तो यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है। तो राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, और जो भी फोल्डर नेम है वो डाला और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया हमने। तो हमारा कोड एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब पर हमारा कोड अंदर है सभी कोड, तो हमें इसको थोड़ा सा बैक करना होगा मेन फोल्डर में, क्योंकि जिससे हम इंस्टॉलेशन जो हमारी फाइल है वो रन हो पाए। अदरवाइज़ हमको ये फोल्डर का नाम पूरा डालना पड़ता, जो कि साउंड्स गुड नहीं होता। तो हमने अपना यहाँ पर डोमेन डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप आ गए। अगर आपको इनका ही ऑफिशियल सपोर्ट चाहिए तो टेक इंस्टॉलेशन सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, दे विल हेल्प यू अराउंड $50 अप्रॉक्स आपकी कॉस्ट आएगी, और दे कैन हेल्प यू टू इंस्टॉल इट, ठीक है। इफ़ यू नीड अवर टेक्निकल सपोर्ट तो हमारा टेक्निकल सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, दैट्स ओनली कॉस्ट यू अराउंड $10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का विंडो आ गया। वैसे नीड नहीं है, अगर आप सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे होस्टिंग और सब कुछ, तो आपको बहुत इजीली आप इंस्टॉल यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पीओएस का नाम देना है, तो आपका जो भी शॉप का नाम है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हम आवर पीओएस दे देते हैं, जैसे हमने पहले दिया हुआ है, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे अपना
देना है नाम, हाँ, तो वो आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक की फ़ाइल मिली होगी, उसके कोड यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे अपने डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन हम उसको डाल देते हैं, डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन। तो हमने जो डाटाबेस बनाया था वो यहाँ पे डाला हमने, यहाँ पे डाला लोकल होस्ट, डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, वो यहाँ पे डाल के आपको इंस्टॉलेशन नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर दे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगी, तो आपको एक ENV फाइल बनानी पड़ेगी। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे पूरी ENV फाइल को, डाटा। ठीक है, यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ENV फाइल होती है, राइट क्लिक करना है, उसका एग्जाम्पल को यहाँ से आपको हटा देना है। ठीक है, और सिंपल ENV फाइल हो गई, ओपन किया, उसमें सेम कोड है, बस अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी जैसे डाटाबेस वगैरह वो नहीं थी, वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, मैनुअल इंस्टॉलेशन भी आप कर सकते हैं अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देते तो। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब क्या हुआ, हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, क्या हमारा डाटाबेस का ID पासवर्ड है, क्या मेल सर्वर है, क्या नाम रखना है। अब जो भी हमारा डाटाबेस है वो हमारा रेडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हमें रजिस्टर योर बिजनेस, तो सबसे पहला बिजनेस क्या रजिस्टर करना है, तो हमने यहाँ पे अपना अल्फ़ा स्टोर डाला था, अल्फ़ा जंक्शन भी डाल सकते हैं, अल्फ़ा स्टोर जो भी डालना है। ठीक है, हमारा नाम हो गया। अब कब आपने स्टार्ट किया था स्टोर, तब आप क्या डेट डाल देंगे। हमने करेंसी सेलेक्ट करी अपनी। ठीक है, लोगो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे लोगो डाउनलोड कर रखा है, हमने उसको अपलोड कर देते हैं। वेबसाइट क्या है आपकी, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डाल दी नहीं आपको, यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया आपने, कंट्री डाल दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक किया। GST नंबर जो भी आपका वो डाल दीजिए, कब से अपना स्टार्ट होता है, जैसे अपने यहाँ फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है वो डाला। अब यहाँ पे आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालनी है जिसके थ्रू आप लॉगिन करोगे। ठीक है, तो हमने बोला ये मिस्टर रोहित सोनी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर आपने डाला यूज़र नेम जिसके थ्रू हमें लॉगिन करना है। ठीक है, और हमने अपना पासवर्ड डाला और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जो हमने यूज़र नेम डाला था, अब देखिए ये कुछ आपको विंडो दिखेगी जब आप लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे एक स्टोर का और POS में एक स्टोर आ रहा है, अल्फ़ा स्टोर। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन और आया, फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो आ गई। तो मैंने क्या बताया, ऐसा इसको ब्लॉक कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं कि आप चाहते हो कि दिखे थे, तो आप मल्टीपल आपके पास जितने भी बिजनेस है आप उन्हें रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और चाहो तो आप इसे सेस भी बोल सकते हो, पर सेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या डाला है, अब हमने जो अपना यूज़र नेम बनाया था हमने वो यहाँ पे डाला, और जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पे डाला, और यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, तो वेलकम रोहित लिख के आ गया, सब कुछ आ गया। अब 1 बाय 1 हम सभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले आता है यूज़र्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने यूज़र्स हैं, एक यूज़र है जो कि एडमिन है। कितने तरह के यूज़र्स बना सकते हैं, इसमें एडमिन बना सकते हैं, कैशियर बना सकते हैं, तो एडमिन तो हम ऑलरेडी है। सेल्स कमीशन सेट कर सकते हैं कि कितना हमको सेल्स कमीशन देना है, तो हम वो यहाँ से चीज़ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट भैया सप्लायर, तो हम यहाँ पे एक सप्लायर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं, कुछ अच्छा सा नाम देते हैं, अरुण नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया, हमने कहा ये बिजनेस है, अरुण हमें दे रहा है, अरुण का नंबर डाला हमने यहाँ पे। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल दे सकते हैं। GST इन्फॉर्मेशन डालनी है, अभी तक कितना पेमेंट ड्यू है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो अभी केस में हमारा कुछ भी नहीं है, अरुण से हमने कोई भी माल नहीं लिया हुआ है, ये हमारा सप्लायर है। ठीक है, तो अरुण यहाँ पे हमारे ऐड हो चुके हैं। कस्टमर जब हम बनाएंगे तभी ऐड करेंगे। अब आता है प्रोडक्ट में सबसे पहले हम कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या चीज़ सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम भैया शर्ट सेल करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा ये गारमेंट्स का बिजनेस है, तो HSN कोड होता है जो आपको पता ही होगा, तो वो आप यहाँ से अपने आज जो भी आपका प्रोडक्ट का कोड हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे अपना कोड डाल दिया। ठीक है, अब भैया हम ब्रांड्स भी सेल करना चाहते हैं, कौन से ब्रांड का सेल करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम भैया हम अपने ही ब्रांड का यहाँ पे माल सेल करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे अपना कैटेगरी बना लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया। अब यूनिट्स में हम पीसेस, अब प्रोडक्ट है तो पीसेस में सेल होगा। सपोज़ कोई ऐसा आइटम है जो केजी में सेल होता है तो केजी होगा, कोई आइटम है लीटर में सेल होता है तो लीटर हो सकता है। तो हमारे केस में पीसेज है। अब हम ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। हमने बोला हमारा शर्ट है एक, ठीक है, SKU नंबर डाला आपने, कौन सा स्टाइल से आप प्रिंट करना चाहते हो, जो पीछे कोड प्रिंट होगा, हमने बार कोड है। ठीक है, ब्रांड सेलेक्ट किया, कैटेगरी सेलेक्ट करी, लोकेशन सेलेक्ट करी। लोकेशन हम और बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, हमने बोला कितने पे ML चाहिए, 21 पे चाहिए, हमारा प्रोडक्ट खत्म होने वाला। प्रोडक्ट की इमेज क्या है, तो हमने यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर ली, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया कि अगर हमको उसे वेट वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर वर्डप्रेस से लिंक करते हैं तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे आप शिपिंग करते हो तो वेट के अकॉर्डिंग प्राइसिंग सेट होती है। तो हमने यहाँ पे डाला कि टैक्स एप्लीकेबल है,
तो अभी हमने टैक्स के बारे में नहीं डालना है। तो हमने बोला हमारे पास 500 रुपये का प्रोडक्ट था, इंक्लूडिंग टैक्स 550 है, 25% हमें मार्जिन चाहिए उस पर, ठीक है। तो 687 रुपीज़ का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने कहा सेव करो और ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, ठीक है। अब इसके हमारे पास कितने पीस है, हमारे पास इसके 100 पीस हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसने प्राइस कैलकुलेट कर ली, 55,000 के हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में अभी है, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट अपलोड कर लिया, लिस्ट प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट अपडेट कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट के आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे आपको QR लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप उसको बारकोड मशीन से स्कैन कर पाएंगे। तो कैसे स्कैन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डाला, हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ लेवल अब हमें 50 प्रोडक्ट पर निकालना है, ठीक है। पैकेजिंग डेट डाल दी, ठीक है। अभी हमने कोई ग्रुप बनाया नहीं है, अब हमने जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा यहाँ पे पूरी सीट आ गया। अब इसको प्रिंट करके हर प्रोडक्ट पे लगा देंगे, जैसे ही स्कैन करेंगे वो प्रोडक्ट हमारा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। इसी में हम लोग अलग अलग वेरिएंट बना सकते हैं, शर्ट के अलग अलग साइज़ हो सकते हैं। एक एक चीज़ को कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे रीड करके क्या है। बाकी हमने सभी चीज़ इंपॉर्टेंट बात कर ली है। अब प्रोडक्ट हमने लिया है तो हमने भी तो कहीं से लिया होगा, तो हमने परचेज़ किया है। परचेज़ किससे किया है, सप्लायर से। सप्लायर का नाम क्या था, अरुण से, अरुण आ गए, ठीक है। अब अरुण से हमने क्या लिया, पे टर्म क्या थी हमारा, हम मंथली पेमेंट करेंगे या 30 दिन में पेमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, परचेज सिलेक्शन हो गया कि हमें अभी पेंडिंग है या ऑर्डर दिया है, तो हमने अभी पेंडिंग है कौन सा प्रोडक्ट। हाँ, तो हम यहाँ से लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। हमने शर्ट ली थी, कितने प्रोडक्ट लिए, हमने इनसे 30 प्रोडक्ट लिए, किस प्राइस पे ली वो सब आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे डालने के बाद हमने यहाँ पे सभी अपनी जो भी कॉस्ट वगैरह है वो सब डाल दिया है, हमने कितना अवेलेबल बैलेंस है, कितना उनको हमने पेमेंट दिया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या क्या डिस्काउंट मिला, हमने सेव किया, तो 16,500 रुपये उनको भी हमको देना है, जो कि हमारा ड्यू है। ये परचेज़ हो गया, तो ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें आपको जो भी सप्लायर होगा वो सप्लायर ऐड आप कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टॉक ट्रांसफ़र ये तब वर्क करेगा जब आपके पास 2 वेयर हाउसेज होंगे, जो हम बात करेंगे आगे। तो इस लोकेशन से इस लोकेशन पे अपना माल मैं भेजना चाहता हूँ। सेम स्टॉक एडजस्टमेंट, हाँ बिल्कुल, ये आप कर सकते हो कि आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पे स्टॉक ऐड कर सकते हो, उसको फिर आप एडजस्ट कर सकते हो कि इस पे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये शर्ट है, ठीक है। इसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी कि हमें इस पर 40 पीस की, ठीक है। टोटल अमाउंट ये था 22,000 का, हमने हमारे पास वैसे हुआ 15,000 रुपये, इसको हमने क्या किया और हमने यहाँ पे कर दिया सेव। ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया, तो हमने माल यहाँ पे सेल आउट कर दिया डिफरेंट तरह से। एक्सपेंस में अब कैटेगरी होती है, भाई आप चाय का खर्चा हो सकता है, रेंट का खर्चा हो सकता है, तो हमें जो मोटा मोटा खर्चा होता है रेंट, उसको यहाँ पे डाल के चलते हैं। हमने ऐड एक्सपेंस पे गए, भैया हमारा अल्फा स्टोर था, एक्सपेंस कैटेगरी रेंट थी, हाँ कितना खर्चा हुआ, हमारा 50,000 रुपये का रेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये डाला और सेव कर दिया, तो हमारा 50,000 रुपये का खर्चा हो चुका है। अब रिपोर्ट देखते हैं भैया, प्रॉफिट और लॉस, तो भैया सीधे हाँ, ओपनिंग स्टॉक इतना था, टोटल परचेज इतने की हुई, टोटल स्टॉक एडजस्टमेंट इतने का किया, एक्सपेंस इतने का हुआ। सेल भी तो करना है, तो सेल करने के 2 तरीके, हम यहाँ से भी ऐसे सेल कर सकते हैं कि ऐड टू सेल करके, बट POS है तो POS इस तरह से सेल होगा कि आपके पास, अब मैंने जब सुबह दुकान ओपन करी, शोरूम ओपन किया, तो मेरे हाथ में कितना कैश था, 2,000 रुपये कैश था। अब सामने कस्टमर आया, वॉक इन कस्टमर आया, तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हो उसका नंबर और फ़ोन नंबर लेना तो आप ले सकते हो। मोस्टली लोग नंबर लेते हैं, जो आपने देखा होगा रेंज, जिससे आप उन्हें बाद में SMS मार्केटिंग कर पाएँ, ठीक है। ये लिया आपने, ठीक है। उसको कोई डिस्काउंट देना है, हाँ देना है तो भैया 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं, अपडेट हो गया कि 68 रुपये का डिस्काउंट हो गया। कैसे पेमेंट किया, भैया उसने कैश पेमेंट किया, पेमेंट हो गया, ये यहाँ पे आपकी स्लिप प्रिंट हो गई, एज सिंपल एज दैट। इस तरह से POS वर्क करता है, अलग अलग कैटेगरी ब्रांड बन जाएंगे, ये आपकी सेल हो गई। अब देखें क्या हमारा ये दिख रहा है, सेल बिल्कुल दिख रहा है हमारा, ठीक है। डिस्काउंट हमने 68 रुपये का दिया था, वहाँ पे आ गया, और सेलिंग में हमारा ये ऐड हो चुका है। अब हम नीचे जाएंगे सेटिंग्स में, अब यहाँ पे आता है कि अब आपने इसका स्टोर का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट परसेंटेज कितना आप पर प्रोडक्ट पे चार्ज करना चाहते हो, डेट फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे। नेक्स्ट आता है GST, जैसे मेंशन करना है तो GST नंबर मेंशन करना होगा, वो आप मेंशन करोगे। अब प्रोडक्ट में अनेबल रैक, अनेबल वारंटी क्या देखिए, मैं पहले सिंपल प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। लिस्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसको हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी हमारे पास रैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब प्रोडक्ट रखा कहाँ है, ठीक है। जैसे ये मोस्टली होता है आपका फार्मेसी में, ठीक है।
तो आप यहाँ पे जाओगे, जो बिजनेस लोकेशन पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं इसे अनेबल कर दूंगा, अनेबल पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें मेरे को वहाँ पे दिखने लगेंगी। अब हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, तो अब लिस्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे, इस पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे, तो अब आ जाएगा कि भैया ये प्रोडक्ट आप रख कौन से रैक पे पोजीशन पे आप रख रहे हो। ठीक है, जिससे आपको इजी टू फाइंड हो प्रोडक्ट, जब आपने स्कैन किया तो आपको पता चल जाए। ठीक है, हाँ अब हम चलते हैं। हाँ, अब हमने बोला बिजनेस लोकेशन में हमारे पास एक लोकेशन थी, अब हमने यहाँ पे कोई डिफरेंट लोकेशन ऐड कर ली। हमने यहाँ पे कोई भोपाल नाम से एक लोकेशन ऐड कर ली। लोकेशन आईडी एंड अदर इन्फॉर्मेशन हम रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल दे रहे हैं। ठीक है, आप समझदार इंसान हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सब डिफ़ॉल्ट में हमने रख दी, जो हमारी इसकी थी सेम चीज़ इसकी हैं। ठीक है, अब हम जब इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड कर दिया। अब हम जब स्टॉक ट्रांसफ़र में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए भोपाल, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया कि अल्फ़ा स्टोर से, यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, ठीक है, इसकी हमें 200 तो नहीं 20 हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करनी है। शिपिंग चार्ज लगाना है, तो 11,000 रुपये का माल हमने इधर से उधर कर दिया। अब उसका पेमेंट आना है, पेंडिंग है, वो डिपेंड करता है आप किस लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे स्टोर लोकेशन बना लिया, वो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेल्स में आपका कितने % आप कमीशन देना चाहते हो जो सेल कर रहा है उसको, जो लॉगिन यूज़र आप उसे अगर कमीशन देना चाहते हो कि पर सेल का 1% आपको मिलेगा, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। आप चाहते हो कि रेजर पे के थ्रू पेमेंट लास्ट में हो जाए, तो वो आप यहाँ पे अपना रेजर पे की आईडी डाल दोगे, आपके मतलब की आईडी सीक्रेट डाल दोगे, वहाँ से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट का ऑप्शन आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में अगर आप चाहते हो कि SMS पहुँच जाए यूज़र के पास, तो आप इसका पेमेंट आप SMS गेटवे ले लेंगे, यहाँ पे की डालेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन आपके SMS जाने लगेंगे। तो इस तरह से आप बेसिक सेटिंग्स करेंगे। इनवॉइस सेटिंग्स से हमने बात कर ली, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट इनवॉइस है। अब इनवॉइस में आपको किस फॉर्मेट में रखना है, क्या नाम रखना है, क्या सीक्वेंस रखना है, ये सब आप यहाँ से एडिट लेआउट के हिसाब से अपने हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे लेडर में आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन देनी है कि रिफंड किया हुआ माल वापस नहीं आएगा, तो वो दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बारकोड प्रिंटर आ गया। ठीक है, कि बारकोड की सीट का आपका साइज़ क्या है, कितना आपको मार्जिन छोड़ना है, डिपेंड करता है अलग अलग प्रिंटर में, वो सारी चीज़ें ऐसे। तो और यहाँ पे आ गया आपका टैक्स रेट, कि भैया किस 5% टैक्स लग रहा है, 18% लग रहा है, 12% लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स। तो इस तरह से इस पूरे POS को आप चलाएंगे। इसमें एड ऑन मॉड्यूल, जैसे मैंने बोला, आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे वर्डप्रेस को आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सेस बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए लोकेशन का ऑप्शन आ गया, किस लोकेशन पे आपको शिफ्ट होना है आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, 10-15 मिनट का वीडियो था, होपफुली आपके